हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और राउंड फार्मूला एमएस एक्सेल में कब प्रयोग किया जाता है और रियल में राउंड फार्मूला क्यों दिया है और इसका रियल यूज क्या है और कब इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, राउंड का सीधा सा मतलब है कि जब कोई ऐसा अमाउंट हो जिसमें डेसिमल नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऐसा अमाउंट हो जिसमें डेसिमल नंबर हो और वह डेसिमल नंबर 50 पैसे से कम है। कितने से? 50 पैसे से कम है, मतलब 49 पैसे तक है। तो राउंड करने से वह जो 49 पैसा जो ज़्यादा है वह राउंड फिगर हो जाता है और होल नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक वैल्यू है जो है 49 रुपया 49 पैसा। तो राउंड का रूल है कि जब दशमलव के बाद जो संख्या है, किसके बाद? जो दशमलव के बाद जो संख्या है, अगर तुम चाहते हो कि यह हट जाए और होल नंबर में वो वैल्यू आ जाए, तो 49 पैसे से अगर वो वैल्यू कम रहता है, 49 पैसे या 49 पैसे से कम रहता है, तो राउंड का रूल है उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब 49 का मान आएगा, 49.49 का जो मान आएगा वो आएगा 49 रुपया। लेकिन अगर वह 49 रुपया 51 है तो उसका मान आएगा 50 रुपया। मतलब दशमलव के बाद अगर 50 से नीचे है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और दशमलव के बाद 50 या 50 से अबव है तो उसको 1 रुपये में चेंज कर दिया जाता है। तो कई बार हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं ना, तो वहां पे डेसिमल में नंबर आ जाते हैं। तो वही हम सिखाने वाले हैं। जैसे देखो, 10 रुपया 20 पैसा है, 50 रुपया 51 पैसा है, 60 रुपया 30 पैसा है, 40 रुपया 56 पैसा है, 50 रुपया 50 पैसा है, 21 रुपया 86 पैसा है, 25 रुपया 49 पैसा है, 25 रुपया 30 पैसा है। तो इसका क्या मान आएगा राउंड लगाने से? तो चलो, तो इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल, और इक्वल करके लगा देते हैं राउंड, और राउंड लगाने बस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इक्वल करते हैं और राउंड लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और यहाँ पे नंबर पूछा जाता है तो नंबर में हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और कामा कर देते हैं। नंबर डिजिट तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। मतलब नंबर में हम लोग नंबर सेलेक्ट करेंगे और नम डिजिट में नम डिजिट सेलेक्ट करेंगे, हमेशा 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे। और देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10, और ऐसे नीचे खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 रुपया 20 पैसा था तो 10 आ गया, 50 रुपये 51 पैसा था तो 51 रुपया आ गया, 60 रुपये 30 पैसा था तो 60 रुपया आ गया, 40 रुपये 56 पैसा था तो 41 रुपया हो गया। मतलब जो 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर था तो उसको 1 रुपये में चेंज कर दिया गया है, और जो 49 से कम था तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग राउंड का रूल लगाते हैं। तो जब भी किसी भी वैल्यू के साथ अगर आपको कह दिया राउंड फिगर दिखाइए, राउंड करके वैल्यू को होल नंबर में चेंज करिए, डेसिमल नंबर को हटाइए, तो वहां पे अक्सर हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग राउंड का। लेकिन ये राउंड डाउन और राउंड अप क्या होता है? तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि राउंड डाउन मतलब वैल्यू चाहे कितना हो दशमलव में हो, लेकिन हमेशा उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है, उसको 1 रुपया ऐड नहीं करना है। तो हम लोग इक्वल करते हैं और राउंड लगाते हैं और राउंड डाउन कर देते हैं, नंबर में नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा करते हैं, 0 लगा देते हैं। अब देखो, भले वो 86 पैसा है, भले वो 50 पैसा है, भले ही 56 पैसा है, लेकिन सबको 0 में कन्वर्ट करेगा, और जो अमाउंट डेसिमल से पहले है वही अमाउंट आपके सामने दिखने लगेगा। इंटर बटन दबाया और दबाते ही देखिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकल के चला है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सा तरीका है। और राउंड अप मतलब चाहे भले ही दशमलव में 20 पैसा हो, 2 पैसा हो,
30 पैसा हो, लेकिन हमेशा मुझे उसको वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, तो इक्वल करते हैं, राउंड अप करते हैं, और राउंड अप करने बाद से नंबर पूछ रहा है, नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कामा करते हैं, नम डिजिट में हम 0 लगाते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। क्या हो गया? 11 आ गया, और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका यूज करके, इसका उपयोग करके हम लोग राउंड डाउन और राउंड अप से किसी भी वैल्यू को जो डेसिमल नंबर में है उसको होल नंबर में चेंज कर सकते हैं। और अक्सर हमेशा जरूरत पड़ता है जब हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होते हैं, एक रिपोर्ट दिखाने होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोग इसको बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।